इस बीच कानपुर देहात से बड़ी खबर आ रही है। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता हुआ है। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 6 दिन बाद भी पुलिस नहीं कर सकी है मनीष की तलाश। तो मनीष नामक युवक 6 दिन से लापता है। पुलिस के सुस्त रवैये से युवक के परिजन परेशान नजर आ रहे हैं। परिजनों को सता रहा है किसी अनहोनी का डर। तो 6 दिन होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर परिजनों को टरकाया है। घर से चौराहे जाने की बात कहकर निकला था मनीष, और आज 6 दिन होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 30 जुलाई को रनिया थाना क्षेत्र से युवक हुआ था लापता। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। अब तक मनीष सैनी की तलाश नहीं कर सकी है पुलिस। संदिग्ध परिस्थितियों में मनीष नामक युवक ये लापता हुआ था। पिछले 6 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अब तक मनीष का पता नहीं लगा पाई है। पुलिस के सुस्त रवैये से परिजन परेशान है। आपको बता दें, परिजनों को सता रहा है किसी अनहोनी का डर। पुलिस ने मामला दर्ज कर परिजनों को टरका दिया था। एफआईआर दर्ज कर परिजनों को टरका दिया था। उसके बाद 6 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक पुलिस मनीष को खोजने में कामयाब नहीं हो पाई है। घर से चौराहे पर बोलकर निकला था कि चौराहे पर जा रहा है। उसके बाद अब तक मनीष सैनी की तलाश नहीं कर सकी है पुलिस। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर देहात से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में मनीष नामक युवक लापता हुआ। 6 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अब तक मनीष की तलाश नहीं कर पाई है, जबकि परिजनों को पुलिस लगातार झांसा देकर टरका रही है। पुलिस के सुस्त रवैये से युवक के परिजन परेशान नजर आ रहे हैं। परिजनों को सता रहा है किसी अनहोनी का डर, जबकि कई मामले ऐसे देख रहे हैं। कुत्ते और जानवरों की एफआईआर पुलिस दर्ज करती है और उनको ढूंढती है, लेकिन एक युवा 6 दिन से गायब है, लेकिन पुलिस अब तक उसकी तलाश नहीं कर पाई है। घर से बाहर निकलते ही युवा गायब हुआ। 30 जुलाई को रनिया थाना क्षेत्र से यह युवा लापता हुआ था, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार पुलिस परिवारीजनों को टरका रहा है, पुलिस टरका रही है परिवारीजनों को, लेकिन अब तक मनीष को खोजने में पुलिस नाकामयाब साबित हुई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ मनीष 6 दिन बाद भी पुलिस नहीं कर सकी है अब तक कोई जानकारी। पुलिस के सुस्त रवैये से परिजनों में परेशानी बढ़ रही है। 6 दिन होने के बाद लगातार किसी अनहोनी का डर परिवार को सता रहा है, जबकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर परिजनों को टरका दिया और लगातार ढूंढने की बात कर रही है पुलिस। और अब तक 6 दिन गुजर गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। और लापता मनीष सैनी के चाचा महेंद्र सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, के न्यूज पर आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि 6 दिन हो गए हैं मनीष को गायब हुए, किन परिस्थितियों में मनीष गायब हुआ और अब तक पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अब तक खोज नहीं कर पाई है मनीष की। जी सर, मनीष की खोज के लिए हमने वो सीडीआर के लिए बोला है। तो सीडीआर में लोकेशन जो 2-3 नंबर निकले, उनमें कोई बात नहीं हुई है। हेलो सर। महेंद्र सैनी जी, ये जैसा कि बताया जा रहा है चौराहे पर बोल के ये निकला था, जिसके बाद लापता हुआ है। आप लोगों ने खोजने की कोशिश की, परिवारीजनों में, रिश्तेदारी में कहीं आपने खोजने की कोशिश की? पुलिस के पास कब आप गए? हमने पुलिस के पास दूसरे दिन गए हैं, यानी कि रात में ये 8 बजे 7 बजे निकला हुआ है यहाँ से। सबसे पहले यहीं देखते रहे आसपास में, फिर थाने में भी गए रात के। बोला सुबह आइए, आपकी सुबह लिखी जाएगी कंप्लेंट। देखो कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं गया है, फोन भी नहीं ले गया है, कुछ भी नहीं ले गया है। महेंद्र सैनी जी, आप पुलिस के पास आप जाते हैं, पुलिस वाले क्या कहते हैं और पुलिस का रवैया इतना ढीला ढाला क्यों नजर आ रहा है? पुलिस वालों ने हमारे साथ में ये किया है। पुलिस वालों हमारे साथ में आज कैमरों वालों के पास भी गए थे। जो टोल प्लाजा में कैमरे लगे होते हैं ना, हाईवे में कैमरे लगे होते हैं, वहां भी गए हैं वो।
कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं ना लोकेशन है, क्या है, ना फोन है उसके पास, तो कैसे क्या। महेंद्र बस जी, यही है। उच्चाधिकारियों के पास आप मामले को ले गए, उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ये मामला, आप किसी उच्चाधिकारी के पास गए हैं इस मामले को लेकर? अभी ये थाने तक है, कल सोच रहे हैं हम लोग एसपी साहब के यहाँ जाने के लिए। तो अभी तक थाने स्तर से आपकी किसी भी तरीके कोई मदद नहीं की गई है खोजने में मनीष को? जी बस इतना ही है कि अभी कोई लोकेशन नहीं मिली, कहीं कुछ पता नहीं चला, कहीं से तो आपके कहीं में फोन आए तो बताना। अब हमारे पास कोई अभी ऐसी लोकेशन नहीं है, हम क्या करें। हम तो घूम रहे हैं, कहीं यहाँ जा रहे, कहीं वहाँ जा रहे, कहीं बाबा के यहाँ जा रहे, कहीं कहीं जा रहे, क्या करें। महेंद्र सैनी जी, निश्चित रूप से हम आपकी संवेदना समझ सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से पुलिस का संवेदनशील चेहरा सामने आ रहा है। 6 दिन के बाद भी पुलिस पुलिस पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर परिजनों को टरका दिया। एक तरफ पुलिस कुत्तों को, जानवरों को, भैंसों को खोज एफआईआर दर्ज करती है और खोजती है, उनको खोजने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एक युवा 6 दिन से लापता है। पुलिस लगातार परिजनों को आश्वासन पे आश्वासन दे रही, लेकिन अब तक पुलिस को किसी तरीके की कामयाबी नहीं मिली है। अब इसको क्या कहा जाए? वो पुलिस जो अपने आप को, अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद बताती है, लेकिन 6 दिन के बाद भी एक युवा गायब होता है, उसका सुराग नहीं लगा पाती है। तो किस तरीके का कार्यप्रणाली है पुलिस, आप समझ सकते हैं। अब